हेलो नमस्कार, दिस इज मुनिंदर यादव। चक्रवृद्धि ब्याज का प्रश्न लेके आए हैं आपको। चक्रवृद्धि ब्याज निकालना सिखाएंगे कैसे निकालना है। दो मेथड है चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के, एक रेशियो मेथड और परसेंटेज मेथड है। दोनों मेथड से आपको निकाल के बताएंगे। जो भी आपको पसंद आए उस मेथड से आप चक्रवृद्धि ब्याज निकालिएगा, बहुत आसान है। देखिए, रेशियो मेथड से हम चक्रवृद्धि ब्याज निकाल के बताते हैं। सवाल में मूलधन दिया रहेगा, दर दी रहेगी, समय भी दिया रहेगा और चक्रवृद्धि ब्याज पूछेगा तो कैसे निकालना है। दर जो दी है हमें 10%, इस दर को हमें पहले परमीय संख्या के रूप में बनाना है। जैसे 10% दिया हुआ है तो परमीय संख्या के रूप में बनाएंगे 10, और प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो बटे में 100 लगाएंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 1/10, इतना मिल जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, ये 10 दिया रहेगा, इस 10 को इस तरीका से और 10 में ये 1 रुपया जोड़ के लिखना है। कितना हो जाएगा? 11। ऐसे ही 3 वर्ष का हमसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है तो इसको 3 बार लिखना है। 10, 10 से 11, ऐसे ही 10, 10 से 11। अगर 2 वर्ष का पूछता तो 2 बार लिखते हैं। जितने ही वर्ष का पूछेगा उसको उतनी बार ही लिखना है। बस इसको सॉल्व करना है। इसकी इसमें गुणा करनी है तो इसकी कराएंगे 10 की 10 में और 10 की 10 में तो हो जाएगा 1000। ऐसे ही 11, 11, 11 की गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 1331। ये वाला गुणा करा के लाए तो उसको हम बोलेंगे मूलधन, और ये वाला गुणा करा के लाए इसको बोलेंगे हम मिश्रधन। ये मूलधन, ये मिश्रधन, और इन दोनों के अंतर को बोलते हैं हम ब्याज। तो इन दोनों का जो अंतर है वो कितने का है? 331 का। ये हमारा मूलधन, ये मिश्रधन और ये ब्याज। हमसे पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज, बताइए क्या होगा। हमने ये निकाला है मूलधन 1000 और मूलधन की वैल्यू हमें सवाल में दी हुई है 10,000। इसका कैलकुलेशन करना है। 10,000 दिया रहेगा, 1000 से उसमें डिवाइड करना है क्योंकि हमने कल सॉल्व करके 1000 लेके आए। 1 2 0 3 0, तो 3 0 से ये 3 0 खत्म हो गए। यहाँ से एक की वैल्यू हमें मिली 10। कितनी मिली? एक की वैल्यू मिली 10। हमसे पूछ रहा है 331 की वैल्यू कितनी आएगी। 331 हमारा ब्याज है तो बस 331 के इसमें गुणा कराएंगे तो मिलेगा हमें 331 जीरो, यानी कि 3310। ये हमारा ब्याज निकल जाएगा। सिंपल तरीका, एक बार फिर से समझो अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो। अगर दर दी रहेगी तो उसको परमीय संख्या के रूप में बनाना, परमीय संख्या के रूप में बनाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/10 मिल जाएगा। 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा था तो उसको 3 बार लिखना है। 10, 10 से 11, 10, 10 से 11, 10, 10 से 11। इसका सॉल्व करना है, 1000 आ गया, इसको सॉल्व करना है 1331 आ गया। गुणा करना है तब 1331 आया। ये हमारा मूलधन होता है, ये मिश्रधन होता है। मूलधन की वैल्यू सवाल में दी है 10,000। 10,000 से हमने 1000 से हमने 10,000 में भाग लगाया तो मिला हमें 10, और एक का वैल्यू अगर 10 है तो हमसे 331 का पूछ रहा है। 331 हमारा ब्याज है तो क्या किया हमने? 331 का गुणा 10 में लगा लिया, 3310। ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। ऐसे ही परसेंटेज मेथड से कैसे निकालेंगे, तो परसेंटेज मेथड से निकालने के लिए तरीका होता है, आपको सबसे पहले मिश्रधन निकालना पड़ता है। मिश्रधन, मिश्रधन, मिश्रधन निकालना कैसे करना है? देखो, मूलधन दिया रहा है हमारे 10,000, जो भी मूलधन दिया रहेगा वो इस तरीका से लिखना है आपको 10,000। बस दर हमें 10% दी है तो दर को 100 में जोड़ के लिखो। 10% पहले से दी है और 100 और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 110%, और इसके बटे में लगा दो 100। 3 बार, 3 वर्ष का पूछ रहा था चक्रवृद्धि ब्याज तो इसको भी 3 बार लिखना है इस तरीका से। 110/100 गुणा 110/100, इस तरीका से इसको भी 3 बार लिखना है। 3 बार लिखना है, बस इसको सॉल्व करना है। मिश्रधन निकालना है। 10 से 10 खत्म, 10 से 10 और 10 से 10। ऊपर वाले जीरो सारे खत्म हो गए। नीचे देखो क्या क्या बचा। 10, ये एक, ये एक, ये 3 जीरो बचे। 1 2 3, 1 2 3। यहाँ 10 बचा और यहाँ 11, यहाँ 11, यहाँ 11। 11 की 3 बार गुणा कराएंगे और ये 10 की सबके आपस में गुणा कराना है। तो 11 की 3 बार गुणा कराएंगे तो आएगा 1331। 1331 की 10 में गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 13,310। ये हमारा मिश्रधन आ गया। ये मिश्रधन आ गया। हमसे पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। तो अगर आपको कभी मिश्रधन प्राप्त हो जाए और मूलधन आपके पास दिया रहेगा, चक्रवृद्धि ब्याज पहुंचेगा तो कुछ नहीं करना, मिश्रधन से मूलधन घटा दीजिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। तो क्या करना है? चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो क्या करना है? मिश्रधन में से मूलधन घटाना।
मिश्रधन में से मूलधन घटाना है। मिश्रधन हमने अभी निकाला है 13,310, इसमें 10,000 घटा 13,310 से 10,000 घटाएंगे, सिंपल है, 3,310 रुपये बचेगा। जो भी मेथड आपको सरल लगा हो, रेशियो मेथड या फिर परसेंटेज मेथड, जो भी सरल लगा आप उस मेथड से करिएगा। चक्रवृद्धि ब्याज निकालना बहुत आसान है। अगर आपको वीडियो लगा हमारा अच्छा तो शेयर करिएगा, फॉलो करिए हमें, और ऐसे ही आइकॉनिक वीडियो के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।